जी अस्सलाम वालेकुम जी। चाची क्या हाल है? ठीक है जी। वालेकुम। क्या आज सैटरडे को तो डे ऑफ नहीं होता आपका? डे ऑफ था, लेकिन बस मैंने कहा जी कोई करंट न्यूज़ चल रही है बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़े की। करंट यार क्या, अब हम लोग वही 40 साल पुरानी जो चीज़ें हैं ना, हम उनको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अच्छा जी। हमने आगे नहीं जाना। अच्छा जी। वो अभी मैंने वो एक स्टोरी देखी है, वो इसहाक डार साहब जो है, वो राना सनाउल्लाह साहब ने कल इंटरव्यू दिया है। अच्छा जी। वो जियो में उन्होंने कहा जी कि अच्छा जी। इसहाक डार साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं। वो वापस आएंगे तो वो उनका है कि जी वज़ीर ख़जाना वही लगेंगे। तो यार आप जान छोड़ दें। अब इसमें एक चीज़ फिर आ गई ना कि देख लीजिए कि ये लोग, ये जो गवर्नमेंट आई है, पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट है, उनका काम ही सिर्फ ये था। वो आए इसीलिए थे कि हम अपने केसेस ख़त्म करवाएं। अब उनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे, आप कल की ही खबर है ना जी जी। कि कोर्ट ने उनका वो अरेस्ट वारंट जो है वो सस्पेंड कर दिया। मकसद ये है कि अब अपने सारे केसेस को, टेम्परेरी किया है या थोड़ा लॉन्ग टर्म वो किया तो है? 7 अक्टूबर तक उन्होंने उनको दे दिया ना कि जी आप आ जाएं और आगे उसमें केस में शामिल हो जाएं, तो कोर्ट के सामने अपीयर हों, उसके बाद आपका देख लेंगे क्या करना है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये मुल्क के लिए तो बेहतर नहीं है ना। जी जी। आप मुल्क के साथ फिर वही मजाक वाली बात है ना कि आप अपने केसेस ख़त्म करके आप दोबारा से हुकूमत में आ रहे हैं, आपने फिर वही काम, वही पुराने चीज़ें करनी हैं। लोग आगे चलते हैं, जो पुराना ख़त्म हो गया दुनिया में देख लेना यार। आपको याद ही नहीं होगा कि आज से 40 साल पहले अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था, या उसकी वज़ीर आज़म कौन थे बरतानिया के। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक वही नवाज शरीफ और भुट्टो और वो चीज़ें ही नहीं ख़त्म हो रही। अब आगे जाना चाहिए, हमें इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। इमरान साहब तो कह रहे हैं कि हमारी जो 70 to 80% काबीना है सारे वो उसके ऊपर है, ज़मानतों के ऊपर। वो इसमें तो शक कोई नहीं है यार कि ठीक है केसेस हैं उनके ख़िलाफ़, वो उनको ज़मानतें मिली हुई हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप आगे के लिए आपकी फ्यूचर जनरेशन क्या आएगी। आप लोगों को जो आगे आने वाले हैं, जिन्होंने, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, कोई पता नहीं है कौन कब किस वक्त ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन इनके बाद फ़र्ज़ करो वही मरना तो सब ने है कि मियाँ साहब को कुछ हो गया, इसहाक डार साहब को कुछ हो गया, अब आगे आपके पास नेक्स्ट लीडर्स कौन है? वो कोई भी नहीं है। अगर आप देखते हैं तो फिर वही नवाज शरीफ साहब की साहबजादी आ गई, वो अपने शहबाज शरीफ साहब का साहबजादा आ गया, उधर से बेनज़ीर भुट्टो की, भुट्टो का नवासा सामने आ गया। अब ये लोग तो मुल्क नहीं चलाएंगे ना, ये लोग तो वही अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। इनको मुल्क के साथ कोई गरज नहीं है कि मुल्क के साथ हो क्या रहा है। अब आप देखें ना, वापस आए हैं इन्होंने वही 70-72 बंदों की कैबिनेट में आ लिया है कि जितनी पार्टीज़ हैं सारों को ऑब्लाइज करना है, आपने उनसे लेना है, उनको देना है। सैलाब आपके आया हुआ है। अब कल की जो थी वो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की देखिए, उसने कहा जी कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, इसलिए कि 30 अरब डॉलर का आपको जो लॉस हो चुका है। आपके पास इकोनॉमी है ही नहीं ना, आपके पास यानी आपकी जो ज़राअत है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। आपकी फ्यूल महंगा। वो फ्यूल नहीं, जो आपने जो यहाँ पे है आपकी, यानी जो आपके अपने मुल्क में आपके पास था वो आपके पास है ही कुछ नहीं। आपकी ट्रेड कोई नहीं रही है, आप सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे, अभी कमाई क्या होगी। अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो मर्ज़ी कहते रहेंगे जी हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो हालात हैं, आप अपने ख़र्चे कम नहीं कर रहे, आप बिजली कहाँ तक बढ़ा के कितना का आप उसका बिल ले लेंगे। लोग फिर ये है कि वो कम करना छोड़, इस्तेमाल कम कर देंगे। कोशिश यहाँ उनकी किसी ये, दिन ब्लास्ट हो जाएंगे आवाम सड़कों पे अवाम तो निकलेंगे। ब्लास्ट होने की, लगता तो यही है कि हो जाएंगे। कुछ दिन पहले जिस तरह किसान आए हुए थे कि जी आपने किसानों पे भी जो बिजली का वो यूनिट्स के प्राइस बढ़ा दी, किसान आए इस्लामाबाद, लेकिन चलो गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दे के उनको वापस भेज दिया। अभी तो गवर्नमेंट ने वो जो प्रेशर टीमें हैं जिसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं वो कंट्रोल किए मैंने, तो वो तो आए दिन सड़कों पे एहतजाज हो रहा यार प्रेशर ग्रुप नहीं, वो बात यह है कि आम आदमी नहीं सड़क पे आना है, आम आदमी ही हिट हो रहा है। खाने पीने की चीज़ें कोई नहीं मिल रही हैं आपको, जो मिल रही हैं वो इतनी महंगी हैं। हूँ। अब यानी फिर वही कि ये लोग, जो गवर्नमेंट आई है ये आम आदमी के लिए नहीं सोच रही। ये अपने जहाज़ भर के वो कभी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, कभी कहीं के दौरे कर रहे हैं। वो एक दो बंदे आप जाएँ जो आपके ज़रूरी हैं, वहाँ पे जाके आप, वो जिस तरह इनके बारे में फिर था कि जिन्होंने 5 स्टार होटल न्यूयॉर्क में किराए पे लिया हुआ है, आप इतना ख़र्चा क्यों कर रहे हैं? आपके पास पैसे ही नहीं हैं। आप अपने आप को पैसे बचाएं ताकि आप डिफ़ॉल्ट ना हो। आम आदमी के लिए ख़र्चें वो हम नहीं कर रहे हैं।
पाकिस्तान के साथ तो हमारे आम आदमी के साथ तो ज़्यादती यही है ना। अब इसहाक डार साहब वापस आ जाएंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हमें नहीं है, लेकिन है आपके ऊपर लटक रहा है। आपके पास पैसे जो हैं डॉलर्स आपके पास हैं नहीं, आपको वो चाइना ने दिया हुआ है, वो रोल ओवर आपने कर लिया, वो खर्च तो नहीं सकते ना। 3 अरब उन्होंने दिया हुआ है, 3 अरब कोई सऊदी अरब ने दिया हुआ है, कोई यूएई ने दिया हुआ है, वो पैसे आपके पास सिर्फ पड़े हुए हैं, आप दिखा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तो बिल्कुल आपके सर के ऊपर आ गया है, लेकिन आपकी पॉलिसीज़ फिर वो ऐसी नहीं है जिससे आपकी इकॉनमी किसी तरह से भी स्टेबल हो सके। अच्छा जी, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनसे किसी ने क्वेश्चन किया जी कि आप लोग एक तो मीडिया के बंदों को पकड़ रहे हैं, ठीक है, और 2 जो पॉपुलर चैनल हैं वो भी आप लोग बंद कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी जमहूरियत है, कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। पाकिस्तान के अंदर एक ये भी बहुत बड़ा डायलेमा कह लीजिए या इसको क्या कहें जी, कि ज़्यादती वाली बात है कि जो आपके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट के बोलता है आप उसको पकड़ के बंद कर देते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये आज से बहुत पुरानी बातें हैं। मैं अपनी एक आपको एकदम से बात याद आई मुझे, मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, मैं उस वक्त डॉन में था। डॉन में हमने ख़बर छापी कि पाकिस्तान के जो सरकारी महकमे हैं 1100 महकमों में उनके हेड्स जो हैं वो हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फ़ौजी अफसर लगा दिए हैं। जब ये ख़बर छपी मीडिया के पीछे यानी डॉन के पीछे पड़ गई जी, जो उस वक्त की हुकूमत थी। ये हमेशा से होता है पाकिस्तान में, मीडिया को कभी भी ये हर बंदा यही कहता है जी आज़ादी दें आज़ादी दें, जब खुद आते हैं तो मीडिया के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, मीडिया को इश्तिहार नहीं देते हैं। ये इन्होंने भी देखो ना कि जो कुछ किया इन्होंने, नवाज शरीफ एंड कंपनी ने, वो डॉन लीक्स हुआ, अब वो जैसे भी हुआ मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। उसके बाद क्या हुआ जी, डॉन जो है कैंट एरिया में डॉन जा ही नहीं सकता। अच्छा जी, हाँ जी, वो इतनी पाबंदी लगा दी। डॉन चैनल जो है उसको उसके ऊपर पाबंदी लगी, इश्तिहार नहीं मिल रहा। तो ये तो हमारे यहाँ पे पुराना वतीरा है कि आपको जो कुछ भी होता है ना, जो भी जो गवर्नमेंट आती है वो आपके टैक्स वो इनको जो आपके चैनल्स हैं, मीडिया अखबार हैं, उनको वो पाबंदियाँ ही लगाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके लिए यानी गवर्नमेंट ने खुद ही कहा हो जी कि ठीक है आप क्रिटिसाइज़ करें, आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए ना। हमेशा से यही होता है जी कि आपको क्रिटिसाइज़ किया, ये जी मुल्क दुश्मन है, मीडिया वाले मुल्क दुश्मन हैं जी। चीज़ें पता नहीं कब ठीक होंगी पाकिस्तान में। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं आप, उसमें भी यही देख लीजिए लोगों के साथ क्या करते हैं ये लोग, मीडिया वाले के साथ, आम आदमी के साथ। अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम करे यार। अच्छा, बिलावल साहब ने जो वहाँ पे न्यूयॉर्क में एक मीडिया पर्सन को कहा जी कि आर्मी और ISI के जो चीफ़ हैं नहीं, वो और तरह से बात की है ना। उन्होंने कहा वो इमरान खान को लताड़ रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जो है वो बात तो सवाल जो किया गया था वो यही था कि आप वहाँ पे मीडिया के साथ क्या कर रहे हैं, मीडिया पे पाबंदियाँ लगाते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात की थी। उस पर उन्होंने कहा जी कि वो बात को दूसरी तरफ ले गया ना कि इमरान खान एक बंदा वो ये चाहता है कि जी आर्मी और ISI उसकी एक हाँ एक टीम के तौर पे काम करें। तो वो कौन नहीं चाहता, आपके जितने जो भी सियासी जमात आती है, जो भी हुकूमत में आते हैं, उन सारों का यही होता है जी कि फ़ौज जो है वो उनके साथ लग के, भाई फ़ौज एक इंडिपेंडेंट आपका इदारा है, उसके ज़िम्मे डिफेंस है, उसको अपना काम करने दें। उसको हर पार्टी जो आती है ना वो फ़ौज को सियासत में घुसेड़ती है। सियासत से फ़ौज को अलग कर देना चाहिए, इनको खुद चाहिए कि ऐसे बयान ही ना दें। उसने जो किया वो सिर्फ इमरान खान की वजह से ना, कि इमरान खान ये चाहता है, वो सारा काम ख़राब कर दिया। अच्छा ठीक है, तो कल फिर मैच देखा सर कल का आपने? कैसा धोया आपको इंग्लैंड ने, कैसा? मैंने आपसे कहा था ना कि पाकिस्तानी टीम जो है ना वो इंतहाई अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, उसका कोई पता नहीं होता आज उसने क्या परफॉर्मेंस दी है, कहाँ 200 स्कोर विदाउट लूजिंग ए विकेट कर लिया है, और कहाँ आप देखें अब एक तरफ उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अब दूसरी हाँ तरफ मार खाई उन्होंने। पहले तो ये है कि आपकी बॉलिंग क्या कर रही थी, ये वही बॉलर हैं जिन्होंने दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइंस को तबाह कर देते हैं। कल इनके साथ पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने उड़ा के वो मारा है इनको। बाबर आउट, रिजवान आउट, वो इफ्तिखार आउट, नहीं आप देखो ना 63 रन की फेंटी जो है वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी रिकॉर्ड है। 221 स्कोर जो खाया है वो भी रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, T20 में आज तक नहीं खाया था। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पाकिस्तान की टीम का यही है।
उस पे तो मैं समझता हूँ कि तबसरा करना या दिल जलाना जो है ना, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। और रिलैक्स करें। अब कल का मैच देखें, कल क्या होता है, देखें मैच, क्रिकेट देखें, एंजॉय करें। एंजॉय करें, ज़्यादा हैं? दिल पे नहीं लेना। उसकी भी आप ये कहते हैं, वो देखें वो टेनिस का जो था, वो रॉजर फेडरर, वो रिटायर सुना हो वो गया। रिटायर हुआ है, देखो लोग कैसे रोए हैं वहाँ पे स्टेडियम में, कहते हैं लोग रो रहे हैं। वो वो तो खुद उसके रोया है, उसके अपोजिट जो थे एंडी मरे, वो भी रो वो रहा सारे, वो जाहिर है वो लोग यार, वो था। इंसान, दुश्मन नहीं है। इंसान के बच्चे हैं वो। उनका जो अंदाज है ना, वो गेम जो है वो गेम की हद तक है। जो लड़ाई लड़ाई अगर है उनकी, वो आमने सामने मैदान में है, वो रैकेट से उनकी लड़ाई होती है, उसके बाद वो सारे दोस्त हैं। सही हमारे सही। यहाँ पे वो ऐसी सियासत नहीं चलती कि जी उसको बस, अब हम लोग तो कहते यही है ना, क्रिकेट में भी सियासत है, हॉकी में भी सियासत हर है। तरफ से ऐसे घुसेड़ दो। हॉकी आपकी वो गेम थी, आप उसके वर्ल्ड चैंपियन थे, अब आपको वर्ल्ड कप के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर सके। ओह, तो अब ये क्रिकेट का दुआ भी- करनी चाहिए हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट में। बस अल्लाह करे हमारे लिए कि ये हम बेहतर रहें। जिस दिन टीमों की तादाद ज़्यादा हुई, उसमें मुझे तो ख़तरा पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को भी क्वालिफाई करना पड़े वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए, क्रिकेट में भी। चलिए, थैंक यू जी ग्लेन साहब, थैंक यू।